आज जो काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें यूँ है कि हमने एक पॉइंटर बनाना है जिसमें हमने एड्रेस पास करना है। काम जो हमारा वो है हाउ कैन वी यूज़ पॉइंटर फॉर एड्रेस, कि हम पॉइंटर को एक एड्रेस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम हम डब C++ में कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल लगाई #include आईओ स्ट्रीम जो हेडर फाइल है ये इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब सी इन और सी आउट के लिए। फिर यूजिंग नेम स्पेस std लिखा। फिर हम आगे इंट मैन फंक्शन के ऊपर। इंट जो है ये ज़ाहिर करता है कि ये जो फंक्शन है ये एक टाइप रिटर्न कर रहा है जो कि मैन टाइप, मतलब मैन फंक्शन में से इंटीजर टाइप का एक वैल्यू रिटर्न करेगा। हमने मैन फंक्शन के अंदर आए सबसे पहले कहा इंट स्टैटिक IP, मतलब एक इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर लिया। अब इंट a = 30 एक वैल्यू ली 30 की, इनिशलाइज़ की उसे, मतलब एक वेरिएबल लिया पहले, उसे इनिशलाइज़ की 30 की वैल्यू। फिर IP जो पॉइंटर था उसको मैंने ए का एड्रेस दे दिया। ए का मैंने एड्रेस दिया, देखो इसकी भी टाइप इंटीजर है, इसकी भी इंटीजर है, तब इसके पास एड्रेस पास होगा। अगर इन दोनों की टाइप मैच नहीं करेगी तब भी इनका जो एड्रेस होगा वो पास नहीं होगा। फिर मैंने कहा सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज़, जो भी ए की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी। फिर मैंने कहा सी आउट स्टोर्ड एड्रेस स्टोर्ड इन पॉइंटर वेरिएबल IP। ये जो IP मैंने लिखा है देखो इसके साथ मैंने स्टैटिक नहीं लिखाया। इसी मतलब है जो उसका एड्रेस होगा IP के अंदर जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और फिर कहा सी आउट एक्सेस वैल्यू ऑफ बाई यूजिंग एड्रेस इन पॉइंटर। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है सी आउट में, स्टैटिक IP का मतलब ये है कि अब ये जो वैल्यू होगी जो भी इसके अंदर स्टोर है पॉइंटर के अंदर ए की वैल्यू स्टोर है, क्योंकि मैंने ए का पॉइंटर को ए का एड्रेस असाइन किया हुआ है। इस वजह से यहाँ पे 30 प्रिंट हो जाएगा। ये सी इन एक्स और सी इन एक्स मैंने वैसे लिखा हुआ है, एक वेरिएबल लिया उसमें वैल्यू को इंटर कर रही है और रिटर्न 0 लिखा हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये मैन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो 0 है। जो मैंने कहा था कि ऊपर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ से 0 वो रिटर्न कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।